मेम साहब, अरे आ गए तुम? सो गई हो क्या? अरे बस हल्की सी आंख लग गई थी। ये आने में इतनी देर कैसे कर दी तुमने आज? अरे मेम साहब, आप तो जानती हो वो जो चोपड़ा साहब है ना, उनकी गाड़ी काफी अंदर लगी हुई होती है। उनकी गाड़ी है ना, पार्किंग में से निकालने में ही काफी टाइम लगता है। चलाना तो सही ढंग से आता नहीं उन्हें। अच्छा। मैंने सोचा पता नहीं आज क्या हो गया, मैं तो डर ही गई थी। मैंने कहा कहीं उसकी बीवी ना आने दे उसे। अरे नहीं नहीं, मैं उस चोपड़ा साहब को कह रहा हूँ, बाहर बाहर बैग बैग ले लो, बैग ले लो। कभी दाएं काट रहे, कभी बाएं काट रहे। वो तो शुक्र करो कि अरोरा साहब की गाड़ी ठुकते ठुकते बच गई। ओ अच्छा, फिर बच गई ना? हाँ, फिर मेरे पर ही चिल्लाने लगे वो। अच्छा। मुझे कह रहे तू सही सही ढंग से बता ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा। अब क्या क्या साला मैं गाड़ी उठा के रख दूं क्या? सही बात है। कितनी बार कहता हूँ कि गाड़ी ना ज्यादा अंदर मत लगा करो साहब। छोड़ो ना, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? इतना अच्छा मूड बनाने का टाइम है। अब क्या करूं, सुना देते हैं सबके सामने। कोई देखते नहीं कि भाई आजू बाजू से आ रहे, कोई जा रहे, कोई सभी के सामने चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोलते हैं। अरे ठीक है यार, सिक्योरिटी गार्ड हूं तो क्या इज्जत नहीं है क्या मेरी? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी ना बात चोपड़ा साहब से। क्या ये चोपड़ा साहब ना काफी चोपड़े है यार। मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है चोपड़ा साहब पर। किसी दिन है ना, उतार दूंगा मैं उनकी। अच्छा अच्छा, अब गुस्सा थूक दो, शांत हो जाओ। क्या थूक दूं मैम साहब गुस्सा? मतलब पता है, यहाँ पे दुखता है मेरे, यहाँ पे ओहो, तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो उनके बारे में। ईगो हर्ट होता है मेरा। अरे छोड़ो ना, अब अपनी बात करते हैं ना। वही ना मैम साहब, बढ़िया अच्छा खासा मूड था मेरा यार। मतलब मैंने सोचा कि चल यार, मैम साहब ने बुलाया, आज कुछ ना कुछ तो बांटेगी मेरे साथ। यार चोपड़ा साहब ने सारी एक मूड की ऐसी की तैसी कर ली। क्या करूं यार, समझ में नहीं आता है। मूड तुम्हें बना दूंगी ना। वो तो आप बना दोगी, लेकिन इस चोपड़ा साहब को तो थोड़ी सी तो समझ होनी चाहिए। इतने सारे पैसे है उसके पास, लेकिन अक्ल नाम की चीज ही नहीं है। अरे छोड़ो ना, तुम भी कहाँ चोपड़ा साहब के चक्करों में पड़ रहे हो। अब हमारे बारे में बातें करते हैं ना कुछ। बोलो ना, आपके बारे में बातें ही बातें हैं। ओहो, तो बताओ ना, आज क्या प्लान है? वो तो आप बताओगी ना, क्योंकि आप ठहरी मालकिन, मैं ठहरा एक मामूली नौकर आपका। जैसा आप आदेश देगी वही हम काम करेंगे। अच्छा, ऐसे सेफ्टी तो मैंने मंगा के रख ली है। अच्छा, और क्या? ओह सेफ्टी क्या होती है मैम साहब? अरे वही गुब्बारा। अच्छा, जो पिछली बार की तरह। हाँ। मुझे ना कंफर्टेबल नहीं लगता है मैम साहब उसमें। अरे देखो, वो तुम्हारे कंफर्टेबल के लिए नहीं पहनाती मैं, अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। मतलब कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम्हारे साहब पूछेंगे ना कि मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, किसका है। वो तो है, लेकिन एक बात बताओ मैम साहब, मेरे ख्याल से है ना, एक हाथ तारी में नहीं हो सकता है ऐसे। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है कभी अरे भी। अगर हो भी गया तो लगे उतने। आजकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर रखी है, ये छोटी सी गोली खाते के साथ सब कुछ फ्लो। अच्छा, और क्या? फिर भी दिक्कत परेशानी तो हो ही जाती है, तो दिक्कत परेशानी पालनी ही क्यों? जो भी करना है आराम से करते हैं, सोच समझ के करते हैं ना। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि ये अत्याचार है उस पर। हाँ, जिसको तुम पहना रहे हो ना, उस पर ही अत्याचार है। क्योंकि सारा का सारा जो टचिंग का एरिया है, वो तो उसको लग रहा है। वो बेचारा अंदर के अंदर रह रहा है, उसे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। अरे क्या तुम भी, थोड़ा सा कम टच होगा तो क्या बिगड़ जाएगा? नहीं, फिर भी उसको भी टच होना मांगता है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आज ना बिना गुब्बारे के ही कर लेंगे। ये हुई ना बात। अब आ गया थोड़ा सा मेरा, मतलब अब थोड़ी लहर आ गई मेरे इसमें। वो क्या है ना मेम साहब, हम गांव वाले हैं। हम गांव में ना बिल्कुल बिना इसके करते हैं, और वाकई में कसम से कहता हूँ, मजा ही तो उसमें है जी। आजकल तो गांव वाँव में भी हर जगह ये चीजें चलती हैं। चलती है, वो तो साले जो शाइनिंग वाले लोग हुए होते हैं ना, वही करते। जो देसी गावरानी टाइप का आदमी होता है ना, गावरानी आदमी, वो नहीं करता। वैसे तुम भी तो गांव से हो। हाँ हाँ, तभी तो कह रहा हूँ कि गावरानी आदमी करते। अच्छा मैम साहब, मैं
कुंडी लगा के आता हूँ, मैं भूल गया था कुंडी लगाना। कितनी पागल हो तुम, जाओ फटाफट लगा कर आओ। क्या 1 मिनट में? भूल जाते हो तुम भी, फ्लो में सब कुछ।